तो आइए इस महफिल को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जनाब असद मेहताब साहब के इस हवाले इस महफिल को किया जाए। असद मेहताब साहब आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं, हालात की और वक्त की नब्ज़ पर अपनी उंगलियां रखकर शेर कहने का फ़न जनाब असद मेहताब को आता है। बेहद शुक्रिया नाज़िम मुशायरा जनाब अबरार काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे बहुत ही अजीज़ अफराद सिद्दीकी साहब जिन्होंने ये खूबसूरत सी महफिल सजाई है। अतुल साहब, तमाम मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। चाहता ये हो कि दोस्तों एक बार आप ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे भी इजाज़त दें, मैं मतला हाजिर करता हूँ आप सबकी खिदमत में कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए। सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच गए, किरदार बेच गए, सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच गए, किरदार बेच गए। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं। मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच गए, तलवार बेच गए। बहुत अच्छे असद साहब, बाबा लेके आया हूं तलवार बेच गए, तलवार बेच गए। रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो। बच्चों को पालता है वो अखबार बेच गए, अखबार बेच गए, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच गए, अखबार बेच गए। बहुत शुक्रिया, बेपनाह मोहब्बतें आज की ये शाम अदब नमाजों ने सजाई है। आज की शाम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के नाम आज की ये शाम है, उनका जन्मदिन है। ऐसे मौके पर अदबी महफिल सजा करके सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुक्म हुआ था कि मेहमान हमारे जिनका जश्न मनाया जा रहा है उनके लिए 4 मिसरे जरूर कहूँ। हाजिर करता हूँ आप सबकी मोहब्बतों के हवाले, आप सभी मेहमान जोड़े 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। जो उड़ान बख्शी है तूने एक परिंदे को, जो उड़ान बख्शी है तूने एक परिंदे को, वो ही हौसला देना खाकसार बंदे को। जन्मदिन के मौके पे हम दुआएं करते हैं और बुलंदियां देना एक नाथ शिंदे को, और बुलंदियां देना। एक मतला पढ़ता हूँ, पहली मर्तबा अबरार काशिफ साहब की निजामत में ये मतला पढ़ा था, आज आपके शहर थाना में ये मतला हाजिर करता हूँ कि मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर
सरकार के आगे हर सरकार झुकती है, मेरे सरकार के आगे। हिंदी जबान और उर्दू जबान का ये संगम दोस्तों, इस हमारे खूबसूरत बदले का इस्तकबाल होना चाहिए था जिस तरह उस तरह नहीं हुआ। मुझे बार बार कहना ना पड़े कि तालियां थोड़ा सा बजाइए ताकि हौसला मिलता रहे। आपको भी जरा सा ख्याल रखना चाहिए जी। एक मरतबा सारे लोग मिलकर सारे लोग इस्तकबाल करें, बहुत अच्छे से। और यहाँ हिंदी उर्दू के सभी चाहने वाले लोग तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे मोहब्बतों के हवाले कि ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। हमारे सुलेमान चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो नौजवानों, कहे तो तुम ये मुत्तहिद हो गए। उठो नौजवानों, कहे तो तुम ये मुत्तहिद हो गए। हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। और ये भी 4 मिसरे आप सबके मोहब्बतों के हवाले कि काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं। जान देनी है देना वतन के लिए, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं। जान देनी है देना वतन के लिए। हाँ सुनो वो ज़माना नहीं भूलना, गोद ही था ठिकाना नहीं भूलना। हाँ सुनो वो ज़माना नहीं भूलना, गोद ही था ठिकाना नहीं भूलना। लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना। लाओ बीवी के कंगन भले ही मगर, माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना। और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले इस पंडाल में आया तो एक नौजवान ने फरमाइश की, हमारे दरमियान वो बैठा होगा। आइए कुछ चेहरे जो खिलना चाहते हैं मैं हाजिर करता हूँ 4 मिसरे नौजवान, और जो भूतपूर्व जवान में वो भी सुने कि छू के तुझको मेरा एहसास तरल। मोहब्बतें हैं आप सबकी, वरना मुशायरों की रवायत ये नहीं है, लेकिन ये आप सबकी मोहब्बतों को सलाम है कि छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लूं पाकीज़ा गजल हो जाए। नौजवान कितने हैं जरा एक बार तालियां बजाकर बता दें। चचा भी बजा रहे हैं साथ में कि छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लूं पाकीज़ा गजल हो जाए। संगे मरमर सा बदन तेरा है जाने गजल, संगे मरमर सा बदन तेरा है जाने गजल। जिस पे ढल जाए तो वो ताजमहल हो जाए,
जिस पे ढल जाए तो वो ताजमहल हो जाए। दिन में आई भी तो एक बोर कहानी आई, रात जब आई तो गजलों पे जवानी आई। सैकड़ों फूल खिले पर कोई महका ही नहीं, सैकड़ों फूल खिले पर कोई महका ही नहीं। तुम जब आए तो लगा रात की रानी आई, तुम जब आए तो लगा रात की रानी आई। और चलते चलते मेरे साथियों, डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। एक बेटे के जज्बात अगर माँ के लिए सही साबित हो तो आप सभी लोगों से दुआ चाहता हूँ। एक नज़्म मुख्तसर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई। माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है। माँ को कर तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और कर प्यार से देखे तो सवाब आएगा। आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती। 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर के वो भूखी सोती। जिसका नहीं सानी कोई। और आखिरी बंदा आपकी मोहब्बतों के हवाले अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, हाजिर करता हूं कि जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर। जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुकद्दर भी